बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम मिन्हाज में खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू है एक गेज है जिसे डिस्क गेज भी कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको आज ब्रीफिंग दूंगा कि ये गेज क्या चीज़ है और इसका इस्तेमाल क्या क्या है, कितने मिलीमीटर से लेकर कितने मिलीमीटर तक आप इसके अंदर पैमाइश कर सकते हैं, उसके अलावा किस किस चीज़ की पैमाइश कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें जो गेज लिखे हुए होते हैं, जिस तरह मार्केट में जाते हैं, कोई हमने चादर लेनी हो स्टील की या कोई पाइप लेना हो तो हम कहते हैं कि हमें 16 गेज चाहिए, 18 गेज चाहिए, 20 गेज चाहिए, 14 गेज की ये हमें पाइप या चादर चाहिए। तो आप जब भी मार्केट में जाएंगे तो अगर ये डिस्क आपके पास होगी तो आप बग़ैर किसी की मदद के आप खुद ही चेक कर सकेंगे कि ये जो पाइप है या ये जो चादर है ये कितने गेज की है, और जितने की आपको जितने गेज की वो बताकर आपको दे रहे हैं, आया ये इतने गेज की है भी या नहीं। बेसिकली इसे हम कहते हैं वायर डिस्क गेज। ये इस्तेमाल किस किस चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए होती है। इसका बुनियादी इस्तेमाल ये होता है कि जो बिजली की तारें आप ख़रीदते हैं उसका गेज चेक करने के लिए, या जो कारीगर इस्तेमाल करते हैं तारें, तो वो देखते हैं कि ये कितने गेज की तार है, कितने नंबर की तार है, तो वो वहाँ से मिलीमीटर में भी उसको देख सकते हैं। उसके अलावा तारों के नंबर होते हैं, मसलन 10 नंबर, 8 नंबर, या इस तरह 0 नंबर से लेकर आप इसमें 30 नंबर तक की जो तार है वो इसमें चेक कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि तारें जो है बिजली की वो बारीक होती हैं, उनकी नंबरिंग चेक करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप तार लेंगे तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि ये कितने गेज की है और इसका साइज़ क्या है। इसके लिए आपको इस डिस्क की ज़रूरत पड़ेगी। ये वो गेज डिस्क है जो अभी आपको इमेज की शक्ल में नज़र आ रही थी। अभी इस पर आप देखिए कि यहाँ आप 0 नंबर से लेकर 1, 2, 3 और चलते चलते आप इस तरह देखते जाएँ तो आप 30 नंबर तक जो है गेज इसमें चेक कर सकते हैं किसी भी बारीक से बारीक चीज़ का। मसलन को तार आप लेते हैं, मिसाल के तौर पर आप स्टील वायर लेते हैं, लेज़र वायर जो कि घरों के ऊपर लगाई जाती है दीवारों पे, जिसे हम कंडा तार भी कहते हैं, तो सेफ्टी के लिए। तो वो तार उसके साथ जो लेज़र लगी होती हैं वो बेसिकली एक तार के अंदर लगी हुई होती हैं। तो उस तार का नंबर आमतौर से 10 नंबर होता है। तो आप मार्केट में जाते हैं बिलफर्ज, वो आपसे 10 नंबर के पैसे लेते हैं, और आप जब इस गेज में चेक करते हैं तो वो 8 नंबर पे आती है। इसका मतलब है कि वो 10 नंबर तार नहीं है, आपके साथ धोखा किया जा रहा है। इसी तरह आपने पाइप लेने, बिलफर्ज आपने घर का गेट तैयार करवाना है तो उसके लिए चादरें आपको चाहिए, चादर चाहिए, पाइप चाहिए, तो वो आपने लेने स्टील के, तो या स्टेनलेस स्टील का कोई चीज़ लेनी है तो आप इसकी मदद से, इस डिस्क की मदद से बआसानी चेक कर सकते हैं कि जो आपने गेज ली हुई है आया वो वही गेज है, या कि आपको 16 गेज बताकर तो 18 गेज दी जा रही है। सबसे पहले ये याद रखिए कि नंबर कम होंगे वो लोया उतना मोटा होता जाता है। जिस तरह का आप इस आमतौर से ये समझा जाता है कि 18 गेज 20 गेज ज़्यादा अच्छी होती है बनस्बत 16, ऐसा नहीं है, बल्कि 20 गेज पतला है, 18 उससे मोटा है, मोटी शीट होगी, और 16 उससे मोटी शीट होगी, इसके अलावा 14 है तो वो उससे मोटी। इस तरह ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, इसकी मदद से आपको ये भी पता चलता रहेगा नंबरिंग से कि कौन सी गेज जो है ना बेहतर होती है, मोटी होती है। और जो जो आप इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ 30 की तरफ, तो ये बारीक होती जा रही है। तो इसलिए इन चीज़ों का समझ में होना आपको बेहद ज़रूरी है। ये समझिए, आप जो बंदा घर बना रहा होता है या जो चीज़ें ख़रीदता है उसके लिए ये इंतहाई बेसिक चीज़ है, इंतहाई बुनियादी है कि आपने अपनी चीज़ों को चेक करना है। कि बिलफर्ज आपको एक बंदा कहता है जी 16 गेज का पाइप है, तो वो हो अगर बिलफर्ज 20 या 22 गेज का, तो आप अगर आम बंदे हैं, आपने फर्स्ट टाइम या बहुत कम अगर आप काम करवाते हैं कंस्ट्रक्शन का, तो आप तो कहेंगे ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये होगा और आप वहाँ पे जाकर इस तरह इसको उस लोहे के अंदर लगा कर देखेंगे, वो 16 वाले में लगाएं, 16 में जा रही है, 18 में जा रही है, 20 में जा रही है, इसका मतलब है वो 16 नहीं है, ठीक है। 22 में जा रही है, ठीक है 22 है। आगे 20 में जा रही है, सॉरी 24 में जा रही है, नहीं 24 में नहीं जा रही, 22 में जा रही है। एक बंदा, अभी आप देखिए इस बात को समझने की कोशिश करें कि 16 नंबर का कह के आपको, या 18 का कह के 22 नंबर का अगर बिलफर्ज पाइप या कोई स्टील की चादर आपको दे देता है, इसका मतलब वो आपके साथ धोखा कर रहा है। तो आप धोखा ना खाएं, आप ये डिस्क जो है इस्तेमाल करें, अपने पास रखें, और इसकी मदद से आप अगर वेल्डर से बिलफर्ज आप गेट बनवाते हैं या खिड़की बनवाते हैं, तो आप उसे कहें जी मैं गेज चेक करूंगा। आपके पास अगर ये डिस्क है, उसके पास अगर नहीं भी है तो आपके पास है, तो आप ले जाएं। अगर वो कहता है कि मैंने जी आपका 16 गेज का पाइप लगाया है, तो आप ये ले जाएं और 16 नंबर वहाँ पर लगा के देखें, फिर 18 लगा के देखें, 20 लगा के देखें। देखिए अगर तो 18 वहाँ पर नहीं लगता तो इसका मतलब 16 सिर्फ लग रहा है, तो इसका मतलब है उसने 16 गेज पाइप लगाया है आपका और चादर लगाई है। यहाँ से आपका हर कारीगर पकड़ा जाएगा कि उसने कि जितना माल आपको बताया है उतना ही लगाया है या कि नहीं लगाया। बिल फर्ज अभी इसके अलावा आप इसके साथ आप प्लास्टिक की जो शीट्स होती हैं उनको भी आप चेक कर सकते हैं कि वो कितने गेज की हैं, वायर। और इसके अलावा स्टेनलेस स्टील के पाइप, स्टेनलेस स्टील की चादरें, स्टील की चादरें, और इवन के जब चुगाट लेने जाते हैं आप,
तो जो चौकाट है उसको भी आप देख लें कि 16 गेज, अगर आपको आम रूटीन में कहते हैं जी 16 गेज की है, अगर बिलफर्ज उसने 18 या 20 की 18 की लगा दी है तो आप इसकी मदद से चेक कर सकते हैं कि वो 16 की है या कि नहीं है। इसी तरह ये तो होगी, सारे मैंने आपको बता दिया इसका इंट्रोडक्शन। और इसमें आप ये इसका गेज है, ये नंबरिंग के हिसाब से चलता है, ठीक है। इसकी दूसरी साइड पे देखें, अभी अगर आप ये दूसरी साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको ज़रा डिटेल में चीज़ बताई गई है, ये मिलीमीटर्स के अंदर बताई गई है। 003 मिलीमीटर, 0.003 मिलीमीटर मिनिमम इसके अंदर है। ये यहाँ पे आपको इतने बारीक जो आपका कोई चादर होगी, पाइप होगा, वायर का जो टुकड़ा होगा, उसका गेज आपको ये बता देगा मिलीमीटर्स के अंदर भी। और मिलीमीटर में भी ये जो 0.003 है, ये बेसिकली 1 मिलीमीटर के अगर 1000 हिस्से किए जाएँ तो उसमें ये 0.003 तीसरा हिस्सा बनता है, 1000 में से तीसरा हिस्सा, ठीक है। यानी 997 हिस्से पीछे रिमेनिंग है। इसी तरह इसमें आगे जूँ ये फिर आगे कट जो हैं ये बड़े होते जा रहे हैं, तो इस तरह आप देखें कि ये इनके गेज बढ़ते जा रहे हैं। वायर गेज डिस्क का इंट्रोडक्शन था, इससे मैं आप वायर, स्टील और लोहे के पाइप वगैरह, स्टेनलेस स्टील के पाइप, लोहे के पाइप, लोहे की चादरें, स्टेनलेस स्टील की चादरें और चुगाठे वगैरह जो आप घर के लिए खरीदते हैं वो इसके साथ आप आसानी चेक कर सकते हैं। वैसे इसके लिए एक आम रूटीन में गेज होता था जिसे हम कहते थे वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज, तो उसके साथ आम बंदे के लिए चेक करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये क्योंकि एक मैनुअल चीज़ है तो ये आप अपने पास रख लें, इसकी मदद से आप बिल्कुल बआसानी चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से ये जो भी बंदा आपको जो भी गेज बता रहा है वो उसने लगाया है या नहीं लगाया, या आप ख़रीदने जाते हैं तो वो उतने गेज की चीज़ है या नहीं है। जो आम वर्कर होता है, जो वेल्डर है, उसको तो चीज़ देखने से और हाथ में उठाने से पता चल जाता है और कटिंग करने से पता चल जाता है कि इसका गेज क्या है। लेकिन जो आम बंदे होते हैं उनके लिए ये बड़ा मुश्किल होता है गेज को चेक करना, तो ये डिस्क आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। अभी आखिर में बात करते हैं कि इस डिस्क की जो प्राइस है वो क्या है और ये कहाँ से मिलेगी। ये बेसिकली हार्डवेयर की दुकान से मिलेगी और जो बड़ी हार्डवेयर की दुकानें वहाँ से ये मिलेगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वो आप उनके सामने रखेंगे तो आपको चीज़ दे देंगे। इसमें अगर आप ये जो मोनोग्राम आपको नज़र आ रहा है इसी कंपनी की लेंगे तो ये अच्छी ज़रा क्वालिटी की गेज है, ये ख़राब होने वाली नहीं है। तो ये जो इसकी प्राइस है अभी आज की डेट में ये तकरीबन 900 रुपये की है। इसमें आपको कम कीमत की भी मिल जाएंगी, 400, 450, 500 रुपये की भी मिलेगी, वो ज़रा हल्की होगी। और इसमें इससे बेहतर प्राइस की भी मिलेंगी, वो तकरीबन 1200, 1300 रुपये की, 1100 रुपये की एक इससे बेहतर भी अवेलेबल है। जो कि ज़रा उसकी बेहतरी इसमें सिर्फ यह है कि इसकी जो थिकनेस है, अपनी मोटाई है, मजबूती है, वो ज़्यादा है। तो अगर आप चाहें तो वो भी ख़रीद सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 500 वाली, 400 वाली भी ख़रीद सकते हैं, और अगर चाहें तो ये भी आप अपने पास रख सकते हैं। ये 900 रुपीज़ की है। और ये अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो रावलपिंडी में सिटी सदर रोड पर आपको ये मिल जाएगी, जो वहाँ पर बड़ी हार्डवेयर की दुकानें हैं। तो उसके अलावा इस्लामाबाद में बड़ी हार्डवेयर की दुकानों से आपको ये बआसानी मिल सकती है। अब शर्त है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, दुकानदार को जाके दिखाएंगे तो वो आपको बता देगा। अगर उसके पास अवेलेबल नहीं होगी तो उससे पूछें ये कहाँ से मिलेगी, तो आपको गाइड कर देगा कि ये फ़लाँ दुकान से आपको मिल सकती है। तो ये मेरी मुख्तसर सी एक वीडियो थी आज की, आपको गेज के मतलब मैंने बताया है, गेज डिस्क के मतलब। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की मेरी इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आपसे दरख्वास्त है कि बराए करम मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। एक दरख्वास्त और है कि कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करते रहें, ताकि हमारी इस्लाह और हम आने वाले वक्त में आपके लिए बेहतर, मुफीद और म्यारी वीडियोज़ बनाते रहें। तो अभी तक के लिए इतना ही। आसम नाज को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।